इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि प्रशासनिक सिस्टम पर भी बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर हुई एक अहम बैठक के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया, जो कई अखबारों की सुर्खियों में रहा। बैठक के दौरान मुख्य अपर सचिव संजय दुबे के सामने जनप्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी सुनते ही नहीं और ऐसे सिस्टम में काम करना संभव नहीं है। साथ ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकता, आप चाहे तो ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचा दें। बैठक के बाद हालात ऐसे बने कि अधिकारियों ने फाइलें लेना बंद कर दी और संवाद भी ठप हो गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इंदौर के अफसरों पर बेलगाम होने के आरोप लगे हो। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि इंदौर के अफसर प्रभारी मंत्री का नाम लेकर जनप्रतिनिधियों को चमकाते हैं। अब भागीरथपुरा बैठक में हुए घटनाक्रम पर पूर्व लोकसभा स्पीकर और वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खूब काम किया, लेकिन ये पहली बार सुन रही हूँ कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात ही नहीं सुन रहे। उन्होंने ये तक सुझाव दे दिया कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें जनता के बीच ले जाकर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक शिकायत जो है वो मेयर ने की कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। क्या कभी ऐसा पहले हुआ है? क्यों अधिकारी आपको लगता है कि नहीं सुन रहे हैं? मुझे नहीं मालूम ऐसा ये क्या स्टेटमेंट आए हैं अधिकारी नहीं सुनते। मुझे आज तक ऐसा नहीं कभी लगा। हाँ, कोई अधिकारी थोड़ा बेपरवाह होता है, मगर आप अगर खड़े रहे वहां पे और आप जनता के बीच में जाके अधिकारी को बुला के ये मुझे करके चाहिए तो होता है। मगर मैं अभी नहीं कहूंगी किसकी क्या गलती ऐसा है। और अगर नहीं सुनता है अधिकारी ऐसा लगा तो कोई वरिष्ठ बैठे हैं, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। वो पेपर में बोल के कुछ नहीं होता है ऐसा। मेरी आज तक की मान्यता है कि प्रेस में हम कुछ बोले उससे कभी भी बात। मैं तो कई बार हमारे आके पत्रकारों को बोलती हूँ, मुझे कुछ पूछते तो मैं बोलती हूँ भैया तुमको क्यों बताऊं, तू मेरी समस्या सुलझाने वाला है क्या? मेरी समस्या तो संगठन सुलझाएगा, मेरी समस्या तो और कोई सुन, तो उसके सामने भी बोलूंगी। मैं सच बताती हूँ, मेरा तो ये स्वभाव। और इसलिए ठीक है, नहीं भी सुना होगा अधिकारियों ने तो हमने कितना प्रयास किया। हम आपस में एक होके बैठना पड़ेगा सबको, क्योंकि सबका दायित्व है। कई बार ऐसा होता है कि जो विरोधी पक्ष का हो वो भी अगर अच्छे सुझाव देता है तो लेना चाहिए, लेने में क्या हर्ज है, करना चाहिए ऐसा। तो मेरा एक अलग स्वभाव है। हो सकता है राजनीति का है कि नहीं मालूम। तो मेरा इतना ही कहना है, ऐसा कभी हुआ भी होगा, एक आध अधिकारी करता है, अनसुनी करता है, मनुष्य स्वभाव है। मगर उससे करवाना, या अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा काम है, उससे नहीं करूँ तो और किसी से, उसके नीचे दूसरा है कोई है तो करवाना पड़ेगा ऐसा। इसके साथ ही भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर सुमित्रा महाजन ने गहरा दुख जताते हुए जनता से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी तो आते रहेंगे लेकिन हमें इंदौर में ही रहना है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि 25 साल बाद जब जनता पूछेगी कि आपने क्या काम किया तो हम क्या जवाब देंगे। मैं एक ही सलाह दूंगी हर व्यक्ति को जो आज इंदौर में जननेता है, जनप्रतिनिधि है, उनको ये कहूंगी और अधिकारियों को भी मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी अधिकारी आते हैं उनको मैं कहती हूँ एक बात ध्यान रखो, तुम 3 साल आओगे, 3 साल 4 साल जो तुम्हारी मर्यादा है, ट्रांसफर होके चले जाओगे। हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। आप किसी भी अधिकारी को इंदौर में पूछो ताई ऐसा बोलती है कि नहीं, तो हमें तो काम हमारे जैसा चाहिए। हमारा इंदौर है, हमें यहाँ रहना है, हमें 25 साल तक जवाब लोगों को हमें देना है, आने वाले 25 साल। भागीरथपुरा की एतराजदी अब सिर्फ दूषित पानी तक सीमित नहीं रही है। मामला प्रशासनिक जवाबदेही, अफसरशाही के रवैये और सिस्टम की संवेदनहीनता पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। जनप्रतिनिधियों की नाराजगी और वरिष्ठ नेताओं की चिंता के बीच अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्या व्यवस्था सुधरेगी और सबसे अहम, क्या इंदौर की जनता को सुरक्षित पानी मिल पाएगा या फिर मामला भी बैठकों, बयानों और फाइलों में उलझ कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।